10 के न्यू आर्क स्टार्ट होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं हर कार की तरह जैसे इनका फाइट खत्म होता है, इसके बाद ये सब लोग बैठकर डिनर करते रहते हैं और यहाँ पर जो रिन होती है वो सबको थैंक यू बोलती है और कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और इतने में रिन कहती है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जो माई की स्पिरिट है वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाई है, वो एक तरह की पोकेमॉन बनकर रह चुकी है इस वर्ल्ड पे। ये बात सुनकर यहाँ पर सेको कहती है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो एक अभी ईविल स्पिरिट नहीं रही है, अब वो एक तरह की गार्डियन बन चुकी है, जिसको लेकर तुम्हें टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इतने में यहाँ पर ओकारुम और मोमो कहते हैं क्या उसे पीस नहीं मिला है बिल्कुल भी अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से वो आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाई है। इतने में यहाँ पर जो माई की पोकेमॉन वाली आत्मा होती है वो कहती है कि जब तक मैं रिन को आइडल बनता हुआ ना देख लूं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि रिन के अंदर एक बेहतरीन टैलेंट है सिंगिंग का, जिसको मैं ऐसे ही वेस्ट होना देना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर जो रिन होती है वो कहती है कि अब मेरा ड्रीम बदल चुका है, लेकिन मुझे सिंगिंग पसंद है, लेकिन मैं अपने कुछ और करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। ये बात को लेकर माई की पोकेमॉन वाली आत्मा रिन के साथ बहस करने लग जाती है, चलो बताओ तुम्हें क्या बनना है करके। बहस के दौरान यहाँ पर जो रिन होती है वो कहती है कि मुझे एक लाइट नोवेल राइटर बनना है मुझे, जिसको लेकर यहाँ पर माई की पोकेमॉन वाली आत्मा फिर से बहस करने लग जाती है रिन के साथ। लाइट नोवेल लिखना एक आसान काम नहीं है, ये बिल्कुल भी इजी नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर जो रिन होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है एक आइडल बनना इतना इजी काम है। और यहाँ पर रिन इतने में कहती है कि मैं एक रोमांटिक स्टोरी लिखना चाहती हूँ जो कि होगा वैम्पायर और एक लड़की के बीच में। और इतने में यहाँ पर जो पोकेमॉन वाली स्पिरिट होती है वो कहती है कि अब जिद छोड़ दो, एक अच्छी बच्ची की तरह एक आइडल बन जाओ। इनकी बकलोली देखकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझे सोना है, तुम लोग यहाँ से जल्दी निकलो। इतने में ओकारुन जाने से पहले कहता है कि मोमो क्लास मॉनिटर ने मेरे बॉल को देखा है, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है कहाँ पर और कैसे, और ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे ओकारुन। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है अपने बॉल की स्टोरी सुनाने लग जाता है, कहता है कि रिन को वो बॉल मिला था और उसने वो बॉल को पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया है, और हम दोनों को यहाँ पर लगता है कि जो पुलिस वाला है वो हमसे झूठ बोल रहा है, वो बॉल उसके पास ही है, बस हमें तुम्हारी हेल्प लगेगी मोमो, जिसकी वजह से तुम उस गोल्डन बॉल की ऑरा को देखकर पहचान सकते हो कि वो बॉल वहाँ पर है कि नहीं। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो एग्री कर जाती है और वो कहती है कि चलो हम कल स्कूल के बाद देखते हैं ये चीज को। जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है ठीक है मैं समझ गया मोमो, अभी के लिए चलो मैं जाता हूँ यहाँ से। इतने में यहाँ पर जाने से पहले जो रिन होती है वो मोमो से माफी मांगती है, कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था मोमो, तुम तो एक बहुत अच्छी लड़की हो जो कि मेरी हेल्प करने के लिए भी आ गई थी, मुझे तो लगता था तुम एक हरामी लड़की होगी जब तुम हमारी क्लास में आती थी उसके हिसाब से। जैसे इनकी बातचीत खत्म होती है यहाँ पर मोमो इन दोनों को गेट तक छोड़ने को आती है और ओकारुन को कहती है जाओ रिन को भी घर तक छोड़ के आना, आई मीन छोड़ते जाना। ये बोलकर यहाँ पर मोमो जाते रहती है, लेकिन ओकारुन जो होता है वापस से भागते हुए मोमो की तरफ जाता है और उसे कहता है कि मोमो चलो हम कल मिलते हैं तुमसे। ये बात सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो थोड़ा सा ब्लश करने लग जाती है और वो अपने बेडरूम में जाकर सोते हुए ओकारुन के बारे में सोचती है, उसने ये बात मेरे आंखों में देखकर कही है। इतने में सीन शिफ्ट होता है कल की तरफ, जहाँ पर ये दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ जाते रहते हैं। यहाँ पर जो मोमो होती है वो ओकारुन को परेशान करते हुए अपने पास पकड़कर खींच लेती है और उसे कहती है कि तुम मेरी आंखों में देखो 10 सेकंड के लिए। जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है ये सब करना जरूरी है क्या, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला मोमो। इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है अच्छा तुम मेरी तरफ नहीं देखने वाले ओकारुन, रुको बेटा मैं तुमको देखती हूँ। ये बातें सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा मोमो, तुम आखिर क्या बोल रही हो और क्या कर रही हो। इतने में यहाँ पर देखते ये लोग पुलिस स्टेशन के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर ओकारुन को एक बहाना मिल जाता है और वो कहता है कि देखो हम पुलिस स्टेशन के सामने आ चुके हैं, चलो मोमो अपना जल्दी से काम निपटाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मोमो होती है उसका गला दबाते हुए कहती है कि बेटा तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो, मुझे सब समझ में आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है पुलिस स्टेशन में ऑरा चेक करने की कोशिश करती है ओकारुन की बॉल की, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता है। जिसको देखकर यहाँ पर मोमो कहती है ओकारुन को तुम्हारा बॉल शायद यहाँ पर नहीं है, लगता है मुझे लगता है वो पुलिस वाला सच कह रहा था कि कोई अनजान इंसान आकर तुम्हारा बॉल को कलेक्ट करके लेके गया है ओकारुन। फिर थोड़ी देर में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ये लोग घर के अंदर आए होते हैं और टर्बो ग्रैनी को मक्खन लगाते रहते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते हैं टर्बो ग्रैनी को टर्बो ग्रैनी हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम प्लीज हमारी हेल्प कर दो ये बार के लिए। लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी भी टर्बो ग्रैनी है जो कि फुल भाव खाते रहती है इनके सामने, कहती है कि मेरा क्या फायदा होगा इससे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो यहाँ पर ये लोग उसके सामने एक बहुत बढ़िया डील रखते हैं, जहाँ पर ये लोग उसके सामने चिप्स का पैकेट
और एक बैग देते हैं, या फिर एक तरह का टॉय कह सकते हो उसको, जिसको देखकर यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पर जो ओकारुन और मोमो होते हैं उसे समझाते हैं कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाकर उस बॉल के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी होगी कि उसे कौन लेकर गया है। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है, चलो ठीक है मैं कर देती हूँ तुम्हारे लिए ये चीज। इतने में यहाँ पर मोमो और ओकारुन जो होते हैं वो टर्बो ग्रैनी को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर वो लोग पुलिस स्टेशन में पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को अपना टॉय दिखाते हैं और कहते हैं कि ये टॉय जो है वो हमें एक जगह पड़ा हुआ मिला था, शायद ये किसी का घूम गया है लगता है मुझे, इसलिए हम यहाँ पर इसे जमा करने को आए हैं। इतने में पुलिस ऑफिसर इनकी बात सुनकर अपने टेबल से एक पेपर निकालकर इनको फॉर्म फिल करने के लिए देता है, जहाँ पर ये लोग डिटेल्स फिल करते हैं उस टॉय के लेकर। तो इस वीडियो को मैं यही बंद करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद ये लोग सिर्फ ओकारुन के बॉल्स को ढूंढने वाले पुलिस स्टेशन के चक्कर मारते हुए, जिसकी स्टोरी लाइन पूरी एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। और कुछ 10-15 चैप्टर्स ओकारुन के बॉल ढूंढने में जाने वाले, जिसको लेकर मैं टोटली एक वीडियो ही बनाना चाहता हूँ, जिसमें प्रॉपरली एक स्टोरी पूरा सबको समझ आ जाए। ठीक है यार, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।